अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी खाला जो बाहर होती हैं इंग्लैंड में, उन्होंने सहरी दी थी सबके घरों में और उन्हें इतने अच्छी तरह से डेकोरेट करके सारी चीज़ें दी थी। पराठा है, दही है और भी खजूरें हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और ये मेरे मामू ने जो है इफ्तारी करवाई थी सबकी, उन्हें भी काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह से दी थी। और बाकी जो भी रिलेटिव्स हैं वो लोग एक दूसरे के घर इसी तरह से इफ्तारी देते रहे हैं और उन्हें इतनी डेकोरेट करके देते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया कि बाहर के जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो लोग भी इसी तरह से ही इफ्तारी देते हैं। जैसे पाकिस्तान में हमारे घर में नियाज़ आती है, जैसे कोई इफ्तारी करवाता है, इफ्तार पार्टीज़ होती हैं, वैसे ही बाहर के लोग भी इस तरह करते हैं। जो बाहर हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारी खाला वगैरह, वो सारे इसी तरह करते हैं। इतनी सारी चीज़ें देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा ये सारी चीज़ें देख के और आपका भी दिल कर रहा होगा ये खाने का। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सहरी की रूटीन और इफ्तारी की। तो आज है 24 रोज़ा और हमारी सहरी में है चावल और दाल और साथ में जो चाट है वो ये हमने कल इफ्तारी में बनाई थी, मतलब 23rd रोज़े की इफ्तार में बनाई थी, लेकिन हमने खाए नहीं थे तो इसलिए हमने नेक्स्ट डे फिर सहरी में खा लिए। अभी है दिन का टाइम और मामा बनाने लगी हैं जंगली पुलाव, क्योंकि हमने आज न्याज देनी है और मामा ने कुरान पाक भी माशाल्लाह से पढ़ लिया तो उन्हें ख़त्म खुद से मतलब पढ़ना है और इसीलिए हम ये बना रहे हैं और न्याज भी देनी है हमने। तो ये हमने चिकन ले लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और अभी सारे मसाले डाले हैं इसके अंदर। रेड चिली पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, ज़ीरा डाला है, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी इसके अंदर शामिल किया है। और काफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं इसीलिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चिकन लिया है और ये सारे मसाले भी इसीलिए ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। अजवाइन भी ऐड की थी, गरम मसाला ऐड किया है और नेशनल वालों का हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया है, वो भी इसके अंदर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है। वही जो आम मैरिनेशन करने के लिए मसाले यूज़ होते हैं वही सारे ऐड किए थे इसके अंदर। हल्दी पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर लिया था ताकि इसका चिकन का कलर आ जाए थोड़ा गोल्डन सा, येलो गोल्डन सा। उसके बाद हम लोगों ने सोया सॉस, विनेगर और रेड चिली सॉस भी ऐड की थी और साथ ही हमारे पास ये कनास वालों की मम्मा लेकर आई थी स्वीट चिली सॉस, तो ये भी ऐड की थी। इससे काफ़ी ज़्यादा मज़े का टेस्ट हो गया था। तो जैसे ये सारी चीज़ें ऐड की थी, अब इसको मिक्स करना था। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स किया था और हमने 20 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेट करके रख दिया था। साथ ही हमने इधर चावल भी एक बाल्टी में भिगो के रखे हुए थे पहले से ही। 2 किलो हमने राइस लिए थे और 2 किलो ही हमने चिकन लिया था। और उसके बाद ये अभी हमने 2 बड़े बड़े प्याज काट करके इसके अंदर डाले थे ऑयल में फ्राई करने के लिए। जैसे ही वो फ्राई हो गए थे, हल्के मतलब ब्राउन हो गए थे, उसके अंदर हमने एक आधा ग्लास पानी ऐड किया था और एकदम से छींटे आ रही थी, मैं तो एकदम पीछे हो गई थी। उसके बाद अभी मम्मा कह रही थी कि इसमें चावल पूरे नहीं आएंगे तो हम डिश का चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि कर लें फिर चेंज। तो कह रही थी कि दूसरा चूल्हा निकालना पड़ेगा जो सेपरेट एक होता है। मैंने कहा इसके ऊपर ही रख के ट्राई कर लेते हैं, पूरा आ जाएगा। तो जब इसके ऊपर हमने रखा तो आ गया था। ये इतना बड़ा देशका था, इसके अंदर तो चम्मच बंदा हिलाए उसकी बाजू ही दर्द करने लग जाए, क्योंकि मम्मा ने जब हिलाई थी इतने ज़्यादा चावल बनाए थे तो फिर मामा की बाजू में काफ़ी ज़्यादा दर्द निकल आया था। जैसे ही हाफ़ ग्लास पानी ऐड करके इसको कवर किया था, उसके बाद हमने चिकन इसके अंदर डाल दिया था जो मैरिनेट किया हुआ था। उसके बाद इसके अंदर 12 ग्लास पानी डाला था। जब उसको उबाल आ गया था तो इसके अंदर सारे राइस ऐड कर लिए थे और वो उसी पानी के अंदर राइस ये सारे पक गए थे। उसके बाद ये सारी सब्जियां इसके अंदर डालती। हम लोगों ने धनिया भी डाला था, उसके ऊपर हमने आलू डाले थे स्लाइस से कट करके और कैरेट और बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये सारे जो भी सब्जियां हैं इसके अंदर डाल दी थी। और इन सब्जियों को काटने में मम्मा को 2 घंटे लगे थे, मतलब इतनी ज़्यादा ये थी। और उसके बाद अभी ये दम पर रख दिया है। ये जो लंगड़ी सोटा है इसके ऊपर रख दिया हमने ताकि अच्छी तरह से दम आ जाए। 15 मिनट के लिए हमने इसको दम पर रखा था। इस लंगड़ी सोटे को उर्दू में वैसे हवान दस्ता कहते हैं, मुझे पता नहीं था, मैंने किसी की वीडियो देखी थी तब मुझे पता चला था। फिर मैं सर्च किया तो बाकी इसको यही कहते हैं उर्दू में, तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो में ये वर्ड यूज़ किया, हवान दस्ता। तो जैसे ही चावल दम पर रखे थे मामा ने, तो उसके बाद मुझे कह रही थी कि तुम तरबूज काट दो। मैंने कहा मैं पहले नेट से देख लूँ कैसे काटते हैं फिर मैं काटूँगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं काटा। पहले काटा है थोड़ा बहुत, मतलब पूरा इस तरह से कभी भी नहीं काटा।
थोड़ा बहुत काट लिया खाने के लिए। तो अभी मैं पूरा काट रही हूँ। मैंने नेट से वीडियो देखी थी इसको कैसे काटना है, तो फिर मैं उसी तरह से ये काट रही हूँ। उसके बाद जो खरबूजा था मम्मा कह रही उसको भी अब तुमने ही काटना है। मैंने कहा ठीक है लाई मैं काट देती हूँ। तो जैसे मैंने इस तरबूज को इस तरह से कट कर लिया था, सारे छिलके इसके उतार लिए थे, फिर राउंड राउंड पीस में इसको कट करके रखा था। और मम्मा ने उसके बाद मम्मा किचन में आई और कह रही थी कि बीज ना निकालो इनके। मैंने बोला कि मुझे नहीं पसंद बीज, तो मैं अपने लिए निकालूंगी। कहती हैं नहीं रहने दो, इतनी ज़्यादा तुम मेहनत ना करो। उसके बाद फिर कह रही थी कि ट्रे के अंदर रख के काट लो क्योंकि इनका सारा पानी हो जाना है। तो मैं कहा नहीं मैंने शेल्फ पे रख कर काटना है। फिर मम्मा मुझे डांटी थी कि नहीं सारा पानी हो जाना है, तुम बेशक काट करके देख लो। मैंने काट करके देखा तो वाकई वो पानी हो गया था। फिर मम्मा कहती हैं अब तुमने वीडियो नहीं बनानी। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बनानी। फिर मम्मा कहती हैं बना लो, अब तुमने काटने की तो बना लिया है। फिर मम्मा ने मेरी ये वीडियो ऑन की थी और फिर ये बनाई। उसके बाद जो ये सारा 2 बाउल में आ गया था। मम्मा ने वैसे पूरा नहीं था काटना, हाफ़ काटना था आज के दिन, लेकिन मैंने सारा ही काट दिया था। और फ्रिज में और भी चीज़ें पड़ी हुई थी, फिर इनकी जगह ही नहीं थी, फिर मुश्किल से जगह बना कर रखी थी। इनको हमने कवर करके रख दिया था उससे रैपिंग शीट से। तो जैसे ये सारा कट कर लिया था मैंने, उसके बाद मम्मा ने हतम के लिए चीज़ें निकाली थी बाहर। जो भी हम लोगों ने चीज़ें बनाई हैं वो मम्मा ने एक एक करके ना एक एक उनमें से निकाल के फ्रीज़ कर दी थी। जैसे हमने वो बेकरी स्टाइल चिकन रोल्स बनाए थे और भी समोसे वगैरह, तो वो सारी एक एक फ्रीज़ कर दी थी हतम के लिए, ताकि ये वाली चीज़ें भी हतम में होएं। क्योंकि मम्मा कहती हैं कि जो रूहें होती हैं वो इंतज़ार कर रही होती हैं कब हम ख़त्म पढ़ें और उन तक ये खाने की खुशबू पहुँचे। तो इसीलिए अच्छी चीज़ें मैंने रखनी है, मतलब जो भी चीज़ें हमने रमज़ान में बनाई हैं मैं चाहती हूँ कि वो उन तक भी पहुँचे। और मम्मा ने ये ख़त्म पढ़ कर फिर किसी के घर में दिया था और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, तो फिर हमने 2 घरों में बांटी थी हाफ़ हाफ़ करके। साथ ही चावलों को दम भी आ गया था और मम्मा ने एक प्लेट निकाल के रख लिए थे ख़त्म के लिए सबसे पहले। और उसके बाद अब मुझे कह रही थी कि मेलन भी इस तरह से काट लो। फिर मैंने इसके बीज निकाले थे छुरी से पहले वाले के, मम्मा कह रही थी हाथ से निकाल लो। फिर मैंने हाथ से निकाल लिए थे और मैंने मम्मा को स्पेशल बोला था कि मैंने बड़ी वाली जो छुरी है ना वो लेनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रूट्स कट करने के लिए ना एक स्पेशल किस्म की छुरी होनी चाहिए जो कि बहुत बड़ी होनी चाहिए और तेज़ होनी चाहिए। तो इसलिए ये वाली छुरी पड़ी थी, मैंने ये यूज़ कर ली। ये समोसे और कबाब वगैरह ये सारी चीज़ें और ये फ्रूट भी रख दिया है। चावल बन गए थे गरम गरम, तो मम्मा ने कहा था कि अब बांटने की बारी स्टार्ट हो गई है। और भाई उस टाइम सो गया था, उसको उठाया था मम्मा ने, पर उसने कोई नहीं थे बांटे, मैंने और मम्मा ने ही जाके बांटे थे। एक प्लेट नानू के घर के लिए थी, उसको कवर करके मैंने ही देने जाना था और साथ ही शॉपर वगैरह में भी सारों को बांटने के लिए रखे थे। मैंने गई थी और मैंने बांटे थे। उसके बाद ये सारा हमने बांट दिया और एक जो छोटा देश का था वो अपने लिए रखा था, लेकिन हमने खाए नहीं थे इफ्तारी में। वो क्यों नहीं थे खाए मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे चल के। अभी हम बनाने लगे हैं एक मज़ेदार सी स्वीट डिश, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डेज़र्ट बनाने लगे हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले जेली बनाई थी, मतलब पानी को बॉईल किया था और जेली इसके अंदर डाल दी थी। उसके बाद जो स्ट्रॉबेरीज हमारी फ्रीज़ हुई थी उसको कट करके इसके अंदर डाल दिया था, तो एक मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी हो गया था। और उसके ऊपर नींबू भी डाला था बाद में। अभी व्हिपिंग क्रीम हमने ली है, इसको हम व्हिप करने लगे हैं। हमारे पास अभी कपकेक अवेलेबल थे तो हमने वही यूज़ कर लिया। अगर आपके पास दूसरा केक घर में बना हुआ है या फिर बाज़ार से आप लोगों ने लाया हुआ है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमने तो ये कपकेक के छोटे पीस करके वो एक लेयर लगाई थी और उसके बाद फिर हमने क्रीम को व्हिप कर लिया था जब तक ये ऊपर स्टिक कर जाए, मतलब जो बीटर है उसके साथ स्टिक कर जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी जो व्हिप क्रीम है वो व्हिप्ड हो चुकी है। तो उसके बाद हमने जो स्ट्रॉबेरी वाला मिक्सचर था वो इस व्हिपिंग क्रीम के अंदर ऐड कर दिया था। और ये वीडियो इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसको इसी तरह ही रहने दिया, फास्ट नहीं किया, ताकि आप लोग भी इस वीडियो को देख के एंजॉय करें। और ये मटेरियल इतने मज़े का मिक्स हो रहा है, बहुत मज़े का डेज़र्ट बना था। अगर आप लोगों ने अभी तक ये रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को ये खाकर। इस मटेरियल को हमने बहुत आराम से और एहतियात से मिक्स किया था। उसके बाद केक के ऊपर हमने वही जो हमने स्ट्रॉबेरी वाला जो मटेरियल बनाया था उसको थोड़ा बचा लिया था, क्योंकि ऊपर भी हमने लगाना है डेकोरेशन के लिए, इसीलिए उसका जो सीरम था वो केक के ऊपर लगा लिया था। उसके बाद वो जो क्रीम वाला हमने बनाया था मिक्सचर स्ट्रॉबेरी और क्रीम वाला वो इसके ऊपर लगा लिया था। उसके बाद दोबारा एक केक की लेयर थी
उसके बाद दोबारा से ये वाली क्रीम हम लोगों ने डाली थी और इसको फ्लैट किया था और उसके ऊपर भी सीरम ऐड किया था। उसके बाद उसको फ्लैट कर लिया था और डेकोरेशन कर ली थी। ये जो व्हिपिंग क्रीम हमने थोड़ी सी बचाई हुई थी उसकी हम लोगों ने ऊपर डेकोरेशन कर ली थी। इस तरह से फूल बना लिए थे। जैसे ये हमने व्हिपिंग क्रीम से फ्लावर्स बनाए थे, उसके बाद हम लोगों ने वही वाला स्ट्रॉबेरी वाला मटेरियल ऐड करना है जो हमने शुरू में बनाया था जेली और स्ट्रॉबेरी का, तो वो इसके साइड पे ऐड किया था ताकि बहुत मज़े का डिज़ाइन बन जाए। ये देखें कितने मज़े से ये सारा इसका जो सिरप है वो स्प्रेड हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना था। इसको हमने फ्रीज़र के अंदर साथ ही रख दिया था। गर्मियों में तो कोई भी चीज़ बाहर रखनी ही नहीं चाहिए। आपके पास कोई भी व्हिपिंग क्रीम है, कोई भी आप लोगों के पास ओलिव्स हैं, मशरूम्स हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ है ना, या दूध वगैरह कुछ भी मतलब बाहर नहीं रखना चाहिए, फ्रिज में भी नहीं बल्कि फ्रीज़र के अंदर रखना चाहिए। तो वैसे ये हमने स्टार्ट में क्योंकि हम जब ये बना रहे थे उसके बाद साथ ही लाइट चली गई थी और तब हमने फिर इसको फ्रीज़र के अंदर ही रखा था ताकि ये ठंडी रहे, और फिर जब लाइट आई थी तो फ्रिज के अंदर रख दिया था। और इसको फ्रीज़र में भी बेशक रख के हम स्टोर भी कर सकते हैं, और हमने की भी थी क्योंकि हमारे पास ये 2-3 दिन तक पड़ी रही थी। एक हमने बड़े बाउल के अंदर बनाया था, बड़े स्टैंड वाले बाउल में, और एक छोटी कोली के अंदर बनाया था क्योंकि वो हतम के लिए था। अभी असर के बाद का टाइम है और मामा ये सारा फ्रूट कट कर लिया, मतलब वो जो पहले से ही कट हुआ था, और चीज़ें फ्राई कर ली थी जो फ्राई करने वाली थी। साथ खजूर है और चावल है, पानी है, दूध है, तो इस सब पर ख़त्म पड़ा था। और फिर मामा जाकर दे आई थी और उनको भी बहुत मज़ा आया था खाकर, जिनको दे कर आई थी। तो उसके बाद अब हमारी इफ़्तारी की बारी है। इफ़्तारी में हमारे समोसे आ गए थे, नियाज़ दी थी किसी ने, तो वो हमने खाए थे। साथ ही ये मामी ने सैंडविच बनाया हुआ था। आज मैं जब उनको चावल देने गई थी तो वो सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही थी। मुझे कह रही थी कि आप इधर ही खा लेना, इफ़्तारी आज इधर ही कर लो। मैंने कहा नहीं, फिर कभी मैं इफ़्तारी आपके घर कर लूँगी, लेकिन अभी मैंने जाना है। तो उन्होंने फिर सैंडविच घर ही भेज दिया और ये बहुत ज़्यादा मज़े का सैंडविच बना था और चावल भी थे। और कल जो KFC हमारी इफ़्तारी थी उसमें से एक बर्गर भी पड़ा हुआ था, तो फिर हमने यही सारी चीज़ें खा ली थी और चावल अभी भी नहीं थे खाए, इसलिए ये चावल हमारे पड़े हुए थे। और वैसे भी नेक्स्ट डे जो है वो भाई के दोस्तों की इफ़्तारी थी, तो मम्मा ने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा चावल हैं और यही हम मतलब सर्व करेंगे। साथ में जो स्वीट डिश है वो भी सर्व की जाएगी। जैसे ये ठंडी हो गई थी तो हमने ये टेस्ट करने के लिए थोड़ी सी निकाली थी ये कोली के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी। ये हाफ़ कोली मैंने खाई थी और हाफ़ मामा ने, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये वाली चीज़ें खाई नहीं जाती। डेज़र्ट बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी बना के मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा। और उसके बाद अब नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे 25 रोज़ा है और हमने सहरी की थी पराठा, दही और चाय। आज स्क्वायर पराठे मामा ने बनाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़े के थे। उसके बाद शाम को ही हम लोगों ने तैयारियां स्टार्ट की थी। ये अभी मैं बर्तन वगैरह रख दिए थे, मामा ने रखे थे, मैंने नहीं। तो ये सारा सेट हो गया इधर। उसके बाद अभी पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। आलू वाले पकोड़े भी थे और मिक्स वाले पकोड़े भी थे। तो अभी आलू वाले पकोड़े रेडी हो रहे हैं और साथ में रोल भी मम्मा ने निकाल के रख लिए हैं। साथ मिक्स पकोड़े का मटेरियल भी रेडी है और साथ ही खजूरें मैंने ला के प्लेट में इस तरह से डेकोरेट करके रख दी थी। ये जो तरबूज था इसको हमने रैपिंग शीट लगा के रखी थी, ये भी मैंने निकाल के रखा है। साथ में रूह अफ़ज़ा बनाया और पाइनएप्पल का जूस, पाइनएप्पल का अपने लिए बनाया था और रूह अफ़ज़ा वाला उनके लिए बनाया था, भाई के दोस्तों के लिए। और साथ में उसने कहा कि टैंग वाला जूस भी बनाए, तो फिर वो वाला भी बना लिया था। और इस टाइम हम लोगों ने जल्दी तैयारी शुरू की थी। साथ ही ओवन में चावल भी गर्म करने के लिए रख दिए थे। चटनी भी ले आई हूँ मैं और फ्रूट चाट बनाई थी हमने काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जो चना चाट है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी मम्मा ने आज, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगी थी। ये हमने खाई थी, बहुत मज़ा आया था हमें। और साथ ही ये सारी चीज़ें अब मैं बाहर निकाल के ले आई हूँ। ये स्वीट डिश थी जो कि हमने कौली में डालकर सर्व करनी थी और उसी टाइम ही करनी थी, क्योंकि इफ़्तारी के बाद जब नमाज के बाद ही ये चीज़ें खाने का मज़ा आता है, तो तभी हम लोगों ने ये चीज़ें सर्व की थी। अभी रोल वगैरह भी फ्राई होने हैं, तो बस हम लोगों ने तैयारी तो जल्दी शुरू कर ली थी और फ्रिज में सारी चीज़ें रख दी थी, ठंडी हो गई थी सब चीज़ें। तो मैंने बाहर निकाल के ये सारी चीज़ें रख दी थी।
फिर भी जो है बिल्कुल इफ्तारी के टाइम पर ही मामा किचन में ही थी और अज़ान हो रही थी। फिर मैंने जाकर उनको खजूर दी और जूस दिया, फिर फ़ौरन आ गई थी। मैंने प्लेट वगैरह मामा की भी अपनी भी रेडी करके रख दी थी। तो अभी ये नेक्स्ट डे है 26 रोज़ा, और इसकी सहरी में मैंने चावल खाए थे जो जंगली पुलाव मामा ने बनाया हुआ था। और अभी इफ्तारी का टाइम हो गया है। इफ्तारी में रोल बना रही थी, साथ में रूह अफ़ज़ा है, टैंक है, और ये न्याज़ आ गई थी, जूस और समोसे। आप लोग भी कहेंगे इतनी ज़्यादा न्याज़ आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मतलब समोसे दिए हैं और जूस और खजूरें दी हैं। तो ये खजूरें भी वहीं से आई थी, और समोसा निकालते निकालते थोड़ा टूट गया था। काफ़ी मज़े का समोसा था, और ये चाट भी पड़ी थी और फ्रूट चाट भी थी, चना चाट भी थी। और मैंने मामा कहा था कि आज सालन बनाएं, तो इसीलिए मामा ने चिकन वाला मसाले वाला सालन बनाया था, जिसमें मामा ने अचार भी डाला था, मतलब अचार का मसाला। तो साथ नान मंगवाए थे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया था। और अभी है ये 27 रोज़ा, और इसकी हम सहरी में खा रहे हैं नान और फ्राई अंडा। तो मामा ने भी अपने लिए फ्राई अंडा बनाया था, तो मैंने थोड़ा सा खा के बाद में एक्सचेंज कर लिया था मामा के साथ, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, इसमें वाइट वाइट पार्ट ज़्यादा लग रहा था। इसीलिए फिर मैंने मतलब वाइट जो लिक्विड सा ज़्यादा होता है वो वाला मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने वो मामा को रख दिया और अपना मैंने मामा वाला रख लिया। उसके बाद अभी इफ्तारी का टाइम आ गया। इफ्तारी में आज वही जो कल सालन बना था उसी का मामा ने पास्ता बना लिया था, और उसके ऊपर ये वाली सॉस मैंने डाली थी अपने लिए। ये पास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आज है 29 रोज़ा, और हमने सहरी में पराठा और चना चाट खाई थी। और अभी इफ्तारी का टाइम है, मामा पकौड़े बना रही हैं, मिक्स पकौड़े बना रही हैं, और इसके अंदर बंद गोभी भी डाली थी तो ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। तो ये बनाए हैं आज इफ्तारी में, और साथ में हमने बनाया है सालन, अचार गोश्त बनाया है, और साथ में रोटी थी। आज हमारी सिंपल सी इफ्तारी थी जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। पाइनएप्पल वाला जूस था और दूध से बनाया था। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी, और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, बहुत ज़्यादा हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।